हेलो सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मुद्दा व्याकरण का अव्यय। अव्यय की परिभाषा। किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, मतलब परिवर्तनीय न हो, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, जिसमें विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, मतलब बदलाव नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। अव्यय के कुल 4 भेद हैं। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, संबंध सूचक अव्यय। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। हम देखते हैं पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा। जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ आदि। दूसरे शब्दों में परिभाषा, जिन अव्यय शब्दों के स्थान, जिन अव्यय शब्दों से स्थान, समय मतलब काल, रीति, परिणाम का बोध होता है, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे समय, काल के अनुसार। जैसे जिन शब्दों से हमें समय का एक बोध होता है, वो शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। वो कौन से हैं? आज, आजकल, कल, जब, तब, प्रात, साय, सुबह, शाम, अभी, परसों, तुरंत, बाद में, रात भर, दिन भर, आजकल, रोज, अभी अभी, कई बार, प्रतिदिन, हर बार आदि। इसी प्रकार स्थान के अनुसार जिन अवयव शब्दों से स्थान का बोध होता है उसे भी क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ, यहाँ ये शब्द ठिकान मतलब स्थान दर्शाता है। उसी तरह वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, दाएं, बाएं, इधर, उधर आदि। ऐसे ही परिणाम के अनुसार जो अव्यय शब्द हैं उससे भी क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, तनिक यानी कि जरा सा, खूब बहुत सारा, अल्प यानी कि बहुत कम, केवल आदि। ये शब्द परिणामवाचक हैं।
ये क्रिया विशेषण अव्यय दर्शाते हैं। इसी तरह से रीति, रीति यानी कि पद्धति रीति यानी कि पद्धति, पद्धति मतलब ढंग, ढंग के अनुसार कुछ शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, तथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आहिस्ता आहिस्ता, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है। यह सभी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ये सभी शब्द क्रिया की विशेषताएं प्रकट करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? एक समय के अनुसार के शब्द हैं, एक स्थान के अनुसार हैं, एक परिणाम के अनुसार है और एक रीति के अनुसार है। कहने का मतलब यही है कि जो अव्यय शब्द हमें समय, स्थान, परिणाम, रीति यानी कि ढंग का बोध कराती हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब समझ गए होंगे। अब मुद्दा अव्यय का दूसरा, जिसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है जो अव्यय शब्द या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे राम के साथ श्याम भी आया है। राम ये संज्ञा है, श्याम ये भी संज्ञा है। राम संज्ञा का श्याम इस संज्ञा से संबंध दर्शा है के साथ इस अव्यय शब्द ने। उसी तरह मेज के पास कुर्सी है। अब यहां पर पास, ऊपर, नीचे, ये जो शब्द है क्रिया विशेषण अव्यय में भी मौजूद है, पर यहां संबंध सूचक में है। ऐसे शब्द के पहले के, का, की, ये शब्द आते हैं, रा, री, रे ये आते हैं। उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे मेज के पास कुर्सी है। संबंध सूचक अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? जहां पर दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में संबंध प्रस्तापित करने के लिए शब्द मौजूद होते हैं या आते हैं, वो होते के बाद, की तरफ, के तरफ, के समीप, नजदीक, तक, और, के ऊपर, की ओर, के कारण, के नीचे, के बाहर, के भीतर, के बिना, के सहित, के पीछे, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए, द्वारा, के द्वारा, के बिना आते हैं। यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं ये सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय दर्शाते हैं या संबंध बोधक अव्यय है। जैसे वाक्य में अगर हम उसे देखेंगे तो नंबर 1 यानी कि पहला, मैं विद्यालय तक गया। तक ये शब्द, मैं और विद्यालय ये दोनों जो हैं ये नाम यानी कि संज्ञा, वो सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम में मौजूद है। तो तक ये शब्द दोनों में संबंध प्रस्तापित करता है। संबंध प्रस्तापित करने के लिए, संबंध दर्शाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यहां इस वाक्य में तक शब्द है। स्कूल के समीप यानी कि नजदीक, पास, मैदान है। इस वाक्य में के समीप ये शब्द संबंध सूचक अव्यय। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। के बिना। वह रात तक लौट आया। तक।
वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा। पर्यंत, वो बाल बच्चों समेत, समेत यहां आया है। ऐसे शब्दों को जो दो संज्ञा सर्वनाम का एक दूसरे से संबंध प्रस्तापित करते या संबंधित दर्शाते हैं, उन्हें संबंध बोधक या सूचक अव्यय कहते हैं। तीसरा प्रकार है, तीसरा मुद्दा है समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को, यानी कि वाक्यों का कुछ हिस्सा, कुछ भाग को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। इसका कहने का मतलब दो शब्दों को एक दूसरे के नजदीक लाने वाले, दो वाक्यों को एक दूसरे के नजदीक लाने वाले और जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक, समुच्चय मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहां पर और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय। कैसे? राम और श्याम खेल रहे हैं, साथ में तो खेल रहे हैं, लेकिन हो सकता है राम क्रिकेट खेलता है और श्याम कोई हॉकी वगैरह खेलता हो। बस इतना ही बता है, राम और श्याम खेलने गए। हो सकता है एक स्टेडियम पर गया होगा, एक मैदान पर गया होगा, लेकिन घर से दोनों ही बाहर गए। और शब्द ने दो संज्ञाओं को, दो व्यक्तियों को जोड़ा है, संगठित किया है, समुचित किया है, इसलिए और शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं अव्यय शब्द समुच्चय बोधक के, जैसे कि तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अपितु, जिससे, अर्थात, अथवा, चाहे, यदि, यद्यपि, कि, मानो, एवं, यानी, आदि तथापि आते हैं। वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे हम वाक्य के रूप में देखते हैं, सूरज निकला, पहला वाक्य हुआ। पक्षी बोलने लगे, दूसरा वाक्य हुआ। लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द और है, इसीलिए वाक्य बनता है सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। किरण और मधु पढ़ने चले गए। मंजुला पढ़ने में तो तेज है, पहला वाक्य। शरीर से कमजोर है, दूसरा वाक्य। लेकिन इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्या है, परंतु शब्द ने, इसलिए वाक्य ऐसा बनता है, मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं। मैं और मेरी पुत्री एवं मेरे साथी सभी साथ थे। मोहन बीमार है, इसलिए वो आज नहीं आएगा। इन वाक्य में इसलिए, यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। यदि तुम भलाई, अपनी भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ। मैंने दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया, ताकि ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। मैंने दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया ताकि मैं शाम को जागरण में जा सकूं। ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। चौथा भेद प्रकार, जिसका शीर्षक है विस्मयादिबोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष
शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा। घृणा ये शब्द का जो रू की मात्रा है वो लिखना यहाँ रह गया है। दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें, और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि सामने कोई ऐसा अचंभे वाला दृश्य दिखाई देता है, वो दृश्य देखते ही हमारे मन में एक अपने आप भाव जागृत हो जाता है, अपने आप शब्द कुछ बाहर निकल आते हैं हमारे मुंह से। उन शब्द के बाद वाक्य बाहर आता है। जो वाक्य है वो वाक्य, और जो पहला शब्द बाहर पड़ा है जो अचंभे से, आश्चर्यता से, वो शब्द और उस वाक्य का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि बाप रे कितना बड़ा सांप है। अब सांप को देखते ही मन में भय, डर का भाव उत्पन्न हुआ, और अपने आप जब जब भी हम कोई मुसीबत देखते तब बाप का नाम अपने आप आता है ना, उसी तरह से अभी बाप रे ये शब्द आया है। और उसके बाद वाक्य है कितना बड़ा सांप है। कितना बड़ा सांप है ये और बाप रे दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन दृश्य देखते ही मुंह से शब्द बाहर आता है, फिर वाक्य बाहर आता है। कब कब आते ये? कोई हमें खुशी हुई तो ऐसे शब्द बाहर आते, कोई दुख यानी कि शोक हुआ तो ऐसे शब्द बाहर आते, कोई आश्चर्य, अचरज यानी कि विस्मय जनक बात हुई तो, ग्लानि यानी कि घृणा, लज्जा, शर्म, दुख, तिरस्कार, आश्चर्य आदि के भाव जब मन में उत्पन्न होते या दिखाई देते तब ऐसे शब्द बाहर आते हैं। उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जो शब्द है उसके सामने, उसके साथ, उसके सामने उद्गार चिन्ह जो होता है, उद्गार विराम चिन्ह, वो लगाया जाता है। अब वाक्य देखते हैं, जैसे वाह क्या बात है। इस वाक्य में वाह ये शब्द किसी की अलग सी बात सुनकर अपने आप मुंह से बाहर आए हैं। ये वह और उसके सामने उद्गार चिन्ह है, उद्गार का विराम चिन्ह है। ये वह शब्द क्या हुआ? विस्मयादि बोधक अव्यय। हाय ओ चल बसा, आह क्या स्वाद है, अरे तुम यहां कैसे। ऐसे ही कुछ शब्द अलग अलग मुद्दों के अनुसार, जैसे हर्ष हुआ तो कौन से शब्द आएंगे यहां पर? आह धन्य, वाह वाह, ओ वाह, शाबाश आते हैं, ये शब्द आते हैं। वहां पर हर्षबोधक अव्यय होता है, हर्षबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय होता है। जैसे वाक्यों में अगर हम देखते हैं, शाबाश बेटा तुमने तो आज वाद विवाद प्रतियोगिता में कमाल कर दिया। शोक बोधक, जहां पर आह हाय हाय हाय, हाँ त्राई त्राई, बाप रे आते हैं, वहां पर शोक बोधक आता है। जैसे वाक्यों के जरिए हम देखते उनके हाथ, उनके साथ तो मेरा सब कुछ चला गया। विस्मय बोधक के अनुसार आश्चर्य हुआ तो यहां पर हैं, ए, ओहो, और वो आते हैं, वहां पर विस्मयादि बोधक होता है। जैसे वाक्य के जरिए, अरे चाचा जी आप कब आए। अब स्वीकृति बोधक, हम उसे स्वीकार करते हैं। यहां पर हाँ हाँ, हाँ हाँ, अच्छा ठीक, जी हाँ बहुत अच्छा, आते हैं, वहां पर स्वीकृति बोधक होता है। जैसे
जी हाँ, ये काम मैंने ही किया है। संबंध बोधक, यहां पर रे, री, अरे, अरी, ओ, अजी, हेलो, हेलो आते हैं, वहां पर संबंध बोधक होता है। जैसे वाक्य के जरिए देखते हैं हम, अरे सुनो तो, तिरस्कार, घृणाबोधक, जहां पर घृणा दर्शाते हैं ऐसे शब्द छी, छी छी, दिख, दत्त, हट, चुप आदि। वाक्य के जरिए छी, कितने गंदे कपड़े पहने। आशीर्वाद बोधक, यहां पर दीर्घायु हो, जीते रहो, ऐसे शब्द आते हैं। वहां पर आशीर्वाद बोधक अव्यय, आशीर्वाद बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जैसे जीते रहो बेटा, जीते रहो। इस तरह से अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय सारांश रूप में हम देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय में जो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द होता है, उन शब्दों में हमें स्थान, समय, परिणाम और रीति यानी कि ढंग, पद्धति का बोध होता है। ऐसे जो शब्द है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी जल्दी, आजकल, ये जो शब्द हैं, बहुत, कम, थोड़ा, ये जो शब्द हैं, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हैं। दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। 2 संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध प्रस्थापित करने वाले हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि आप मेरी तरफ ध्यान दो, तरफ, आप मेरी ओर ध्यान दो, आप मेरी ओर देखो, आपके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, के कारण, तरफ, आ के साथ, ये जो शब्द हैं आपके और मेरे बीच में संबंध प्रस्थापित करते हैं, उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय यानी कि इकट्ठा करने वाले और संबंध जोड़ने वाले। ऐसे शब्द होते हैं और, इसलिए, अतएव, किंतु, परंतु, अथवा, या, ऐसे। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बता दिया, मैं गांव निकला ही था, पहला वाक्य हुआ। मेहमान आ गए, दूसरा वाक्य हुआ। यहाँ पर मैं गांव निकला ही था लेकिन मेहमान आ गए, ये दोनों वाक्य को लेकिन शब्द ने जोड़ा है। ऐसे जो होते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय जो हमारे मुंह से अपने आप को दृश्य देखते हैं, हर्ष का, दुख का, खुशी का, आश्चर्य का दृश्य देखते हैं, हमारे मुंह से कुछ शब्द बाहर आते हैं और ऐसे आए हुए शब्द को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। धन्यवाद।